welcome back to World Student Scope. So here we are with our day 23 of Spoken English course. तो आज है हमारा डे 23. ऑलरेडी 22 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं. अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको लिंक मिल जाएगा सबका, तो वो आपने ज़रूर देख लेने हैं क्योंकि हमने बहुत सारा कुछ उसमें करा हुआ है. हमने टेंसेस करे हैं, हमने प्रेपोजिशन, मॉडल वर्ब्स, कंजंक्शंस, बहुत सारा कुछ करा है उसमें. अगर आप न्यू हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बाकी सारे लेक्चर्स हैं वो भी आप ज़रूर देख लें. तो आज की क्लास के साथ चलिए शुरू करते हैं. तो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? हम करने वाले हैं कॉजेटिव वर्ब्स. और कॉजेटिव वर्ब्स होती क्या है? ऐसी वर्ब्स, मतलब पॉजिटिव वर्ब्स का तब यूज़ होता है जब हम खुद नहीं काम कर रहे हैं लेकिन कोई दूसरे पर्सन को करवा रहे हैं, या कोई इंसान दूसरे से करवा रहा है, मतलब थर्ड पार्टी पर्सन है, वो काम को कर रहा है. सब्जेक्ट खुद काम नहीं कर रहा, काम कोई और कर रहा है. तो हमारे पास 5 पॉजिटिव वर्ब्स हैं: लेट, गेट, मेक, हैव और हेल्प. तो लेट मतलब करने देना, गेट करवाना, मेक भी करवाना, हैव करवाना, हेल्प मतलब मदद करना. सिंपली हेल्प का तो हम मतलब जानते हैं, मतलब मदद करना. तो लेट मतलब कि अब हम जानते हैं कुछ सेंटेंसेस. तो अब है हमारे पास इसके एग्जाम्पल्स की कैसे सब्जेक्ट खुद काम नहीं कर रहा है लेकिन किसी और से वो काम करवा रहा है. तो पॉजिटिव वर्ब्स यूज़ ही वही होती हैं जब सब्जेक्ट खुद काम नहीं कर रहा है लेकिन वो किसी और पर्सन से, नेक्स्ट बंदे से काम करवा रहा है, मतलब कोई थर्ड पर्सन काम कर रहा है. मेरी माँ ने मुझे जाने दिया. इसमें सब्जेक्ट कौन है? मेरी माँ. मैं नहीं हूँ ना सब्जेक्ट. मेरी माँ ने मुझे जाने दिया है. सब्जेक्ट कौन है? माँ है. मुझे जाने दिया है, मुझसे काम करवाया गया है. मुझे जाने देना भी एक काम है, वर्ब है टू गो. तो आगे, मेरी मम्मी ने मुझसे घर का काम करवाया. अभी सब्जेक्ट क्या है? मेरी मम्मी. और काम किससे करवाया? मुझसे. ठीक है जी. मैंने मेरे पापा से फ़ोन खरीदवाया. खरीदा किसने है? फ़ोन खरीदा गया है. खरीदा किसने है? पापा ने खरीदा है. मैंने तो नहीं खरीदा है. तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? मेरे पापा. हमने मैकेनिक से वॉशिंग मशीन ठीक करवाई. यहाँ पर हम तो हम काम करवा रहे हैं दूसरे पर्सन से, तो सब्जेक्ट क्या है? हमने मैकेनिक से. काम किससे करवा रहे हैं? मैकेनिक से करवा रहे हैं. काम क्या हो रहा है? वॉशिंग मशीन ठीक होने का. तो काम कर कौन रहा है? मैकेनिक कर रहा है. मैंने उसकी होमवर्क करने में मदद करी. तो मदद करी किसने है? मैंने करी है. तो सब्जेक्ट कौन है? मैं हूँ, मतलब आई. तो हेल्प करी किसकी है? उसकी करी है. ठीक है जी. तो ये एग्जाम्पल्स हो गए कि कैसे पर्सन जो सब्जेक्ट है वो खुद काम नहीं कर रहा है लेकिन किसी से करवा रहा है. ठीक है जी. तो अब जानते हैं कैसे हमने सेंटेंसेस बनाने हैं, किस लॉजिक से हमने सेंटेंसेस क्या है बनाने हैं. लेट मतलब करने देना, यानी कि टू अलाउ. अब इनमें कंफ्यूजन होगी. गेट का मतलब भी करवाना है, मेक का मतलब भी करवाना है और हैव का मतलब भी करवाना है. अब गेट का क्या मतलब है? टू कन्विंस, मतलब कि हम क्या है? कन्विंस कर रहे हैं. मेक मतलब हम फोर्स कर रहे हैं काम करने को, टू फोर्स. या फिर हैव का मतलब भी करवाना है, मतलब टू असाइन, मतलब काम देना कि उनको ये करना ही होगा. हेल्प मतलब सिंपल मदद करना, टू हेल्प. अब क्या है कि हम किन के साथ टू का यूज़ कर सकते हैं. हमने यहाँ पर ब्रैकेट में टू लिखा है. हम इसकी पहले फॉर्मेशन जानते हैं. सबसे पहले आता है सब्जेक्ट.
जो काम कर रहा है, करवा रहा है वो वाला नहीं, जो कर रहा है वो सब्जेक्ट। फिर कॉजेटिव वर्ब मतलब पांचों में से कोई भी, उसके बाद अदर पर्सन जिसने काम करवाया है, ठीक है जी। और टू अकॉर्डिंगली, अब हम देखते हैं टू किन किन में आता है, लेकिन टू के बाद अगर जिनमें टू आ रहा है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और साथ में ऑब्जेक्ट कि क्या काम हो रहा है, ठीक है जी। और वर्ब मतलब काम, ठीक है। तो किसके साथ हम टू यूज़ करते हैं? लेट के साथ नहीं करते हैं, लेट के साथ हम टू यूज़ नहीं करते हैं। किसके साथ करते हैं? हम करते हैं गेट के साथ, गेट के साथ टू का यूज़ करते हैं। मेक के साथ भी नहीं करते हैं, ना ही हम हैव के साथ करते हैं। अब हेल्प के साथ हमारा टू जो है टी.ओ. वो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, ये डिपेंड करता है हमारे सेंटेंस पे, ठीक है जी। तो हमने फॉर्मेशन जान ली है कैसे इसे बनाना है, तो अब हम आगे चलते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम आ रहे हैं लेट। लेट का कैसे हमने सेंटेंसेस बनाने हैं? सब्जेक्ट प्लस कॉजेटिव वर्ब, कॉजेटिव वर्ब हमारी क्या है? लेट है, ठीक है। लेट की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या होती है? लेट ही होती है, मतलब लेट लेट लेट, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या आया? सब्जेक्ट प्लस लेट मतलब कॉजेटिव वर्ब प्लस अदर पर्सन प्लस टू, टू हम लेट के साथ नहीं यूज़ करते, ठीक है जी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब मेन वर्ब है जो हमारी, उसकी फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब हम इसके एग्जाम्पल पे आते हैं। पापा मुझे खेलने देते हैं। यहाँ पर काम कर कौन रहा है? पापा, पापा ही खेलने दे रहे हैं, किसको? मुझे। तो हमारी मेन वर्ब क्या है? खेलना, खेलना मतलब प्ले। तो हमने कैसे जानी, हम इसकी फॉर्मेशन कैसे हमने सेंटेंस को बनाना है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है? पापा, मेरे पापा हैं। माय फादर, अब फादर क्या है? एक ही पर्सन है, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो लेट जो हमारी वर्ब है, कॉजेटिव वर्ब, उसके साथ हम लगाएंगे एस। माय फादर लेट्स किसको खेलने देते हैं? मुझे खेलने देते हैं, मतलब मी। माय फादर लेट्स मी प्ले। प्ले क्या है? हमारी मेन वर्ब है, ठीक है जी। तो हमने क्या बोला? माय फादर लेट्स मी प्ले, कि मेरे पापा मुझे खेलने देते हैं, पापा मुझे खेलने देते हैं। तो हमने इसकी फॉर्मेशन जान ली, कैसे हमने सेंटेंसेस बनाने हैं। तो इस फॉर्मेशन को यूज़ करके आप किसी भी टाइप के सेंटेंस बना सकते हो। टीचर ने हमें जाने दिया। टीचर, जाने देने का काम कौन कर रहा है? टीचर कर रही है। तो सब्जेक्ट हमारी कौन है? टीचर। टीचर ने हमें जाने दिया, जाने देना मतलब गो। टीचर लेट्स अस टू गो। अब हमने यहाँ पर टू लेट के तुरंत बाद नहीं यूज़ करा है, अस के बाद यूज़ करा है। अस कौन है? अदर पर्सन, हम, हमें। तो हम इसका टू का जो यूज़ है वो सेंटेंस के मतलब मेन वर्ब के अकॉर्डिंगली हम यूज़ करते हैं। गो क्या है? हमारी मेन वर्ब है, तो गो के पहले क्या आया? टू आएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट, तुम मुझे उससे मिलने देते हो, कि तुम मुझे उससे मिलने देते हो। दे कौन रहा है? मिलने देने का काम कौन कर रहा है? वो,
तुम मतलब यू, यू के साथ यू क्या है, हमारे सेकंड पर्सन है, तो हम इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, सिर्फ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, एस और एस हम नहीं लगाते। यू लेट मी टू मीट हिम या फिर हर। उस तो कोई भी हो सकता है ना, हिम हो सकती है या हर, शी हो सकती है या ही हो सकता है, लड़का या लड़की। तो हमने क्या लिखा, यू लेट मी टू मीट हिम, तुम मुझे उससे मिलने देते हो। तो टू का हमने क्या यूज़ करना है, हमने वर्ब के अकॉर्डिंगली क्या है यूज़ करना है। हमेशा ही हमारा ये नहीं होता कि हमने नहीं यूज़ करना टू को, इतनी भी बेचारे को पनिशमेंट नहीं देनी कि बाहर ही कर दो, बाहर खड़े हो जाओ जाके, तुमने आना ही नहीं है अंदर। नहीं, हम सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग, हमारी मेन वर्ब के अकॉर्डिंगली क्या है टू का यूज़ करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर टू का यूज़ नहीं करा, यहाँ पर भी करा है, यहाँ पर भी करा है, तो मेन वर्ब के अकॉर्डिंगली हमारे टू का यूज़ होता है। तो कुछ और एग्जाम्पल करते हैं हम। आप मुझे बोलने क्यों नहीं दे रहे। अब हमारा क्या है, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ रहा है और ये डबल इंटेरोगेटिव है। क्यों है, क्योंकि हमारा क्यों आ गया, क्यों मतलब वाई। आप मुझे बोलने क्यों नहीं दे रहे, वाई यू don't let me मतलब कि आप मुझे बोलने क्यों नहीं दे रहे। स्पीक के साथ हम टू नहीं लगाएंगे, हमने यही बोला था कि हम मेन वर्ब के अकॉर्डिंगली हमारा जो टू का है यूज़ करते हैं या नहीं करते। आगे, मुझे उसे ये काम करने देना चाहिए। चाहिए, करने देना चाहिए, हमने मॉडल वर्ब्स में पढ़ा था, क्या यूज़ करते हैं हम, शुड यूज़ करते हैं। मुझे उसे करने देना चाहिए, मैं उसे करने दे रहा हूँ, तो सब्जेक्ट कौन है, आई। करने देना चाहिए, अब क्या है, देना चाहिए, आई शुड। लेट हिम डू द वर्क, कि मुझे उसे काम करने देना चाहिए, यह काम, दिस वर्क। अगर सिर्फ होता हमारा मुझे उसे काम करने देना चाहिए, तब हमारा होता आई शुड लेट हिम डू द वर्क। अगर अब हमारे पास ये है, तो ये मतलब दिस पेन, दिस बोर्ड, तो आई शुड लेट हिम डू दिस वर्क। तुम उनको जाने दे सकते थे, कि तुम उनको जाने दे सकते थे। मॉडल वर्ब्स में हमने ये अच्छे से करा है कि कैसे हमने कौन से यूज़ करने हैं। तो अब हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे, कुड हैव। तो कैसे, तुम उनको जाने दे सकते थे, जाने देने का काम कौन कर रहा है, तुम मतलब यू। यू दे सकते थे, यू कुड हैव, यू कुड हैव लेट देम गो। तुम उन्हें जाने दे सकते थे। मैं तुम्हें बाहर जाने दे सकता हूँ, लेकिन सिर्फ शाम को। जाने कौन दे रहा है, परमिशन दे रहा है मैं, मतलब आई जाने दे सकता हूँ। कैन, कुड, मे, माइट, कोई भी आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं, कोई भी मॉडल वर्ब इसमें यूज़ कर सकते हैं। आई कुड लेट यू गो आउट, कि मैं तुम्हें बाहर जाने दे सकता हूँ, लेकिन
बट, लेकिन, बट सिर्फ, ओनली, लेकिन सिर्फ शाम को, इन द इवनिंग। इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून कुछ भी लिख रहे हैं उसके सामने क्या आता है हमारा आर्टिकल द, THE। तो हमने क्या बोला, आई कुड लेट यू गो आउट बट ओनली इन द इवनिंग, कि मैं तुम्हें बाहर जाने दे सकता हूँ लेकिन सिर्फ शाम को। यहाँ पर कैन, मे, माइट किसी का भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये सारा हमने किसमें करा है, मॉडल वर्ब्स वाले लेक्चर में करा है। सो लेट्स मूव ऑन। अब हम जानते हैं बाकी कॉजेटिव वर्ब्स हमने कैसे यूज़ करनी है, कैसे उनको यूज़ करके हमने सेंटेंसेस बनाने हैं, किस लॉजिक से सेंटेंसेस बनाने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, मेरी माँ ने मुझे जाने दिया। पहले तो पहचान करनी होती है हमने टेंस कौन सा है। टेंस की वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, वो भी आप देख सकते हो अगर नहीं देखी तो। हमने टेंसेस ऑलरेडी कर लिए हैं, तो हमने सबसे पहले तो पहचानना है कि कौन सा टेंस है। तो मेरी माँ ने मुझे जाने दिया, तो सिंपल क्या है, ये सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो कैसे हम इसका सेंटेंस बनाएंगे, मेरी माँ ने मुझे जाने दिया। सब्जेक्ट कौन है, माँ, तो सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, माय मदर। कॉजेटिव वर्ब, जाने दिया, अलाउ कर रही है, हमने पहले पढ़ा ना, टू अलाउ। तो माय मदर लेट मी। लेट क्यों लगाया था, तो हमारा मदर की बात कर रहे हैं हम, सिंगुलर सब्जेक्ट है। लेट क्यों लगाया, क्योंकि हमने बोला कि ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है जी। माय मदर लेट मी गो, कि मेरी माँ ने मुझे जाने दिया। तो सब्जेक्ट क्या आ गया, माय मदर। कॉजेटिव वर्ब क्या आ गई, पास्ट टेंस था, इसलिए हमने क्या लगाई, सेकंड फॉर्म लगाई, लेट लेट लेट। फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म इसकी सारी क्या होती हैं, लेट ही होती हैं। तो कॉजेटिव वर्ब लगाई, सेकंड फॉर्म लेट। अदर पर्सन कौन है, मैं हूँ, मुझे जाने दिया, लेट मी गो। गो के पहले हम टू नहीं लगाते, हमने जाना अभी कि अगर हम लेट का यूज़ कर रहे हैं तो कुछ वर्ब्स के आगे, कुछ मेन वर्ब्स के आगे हम टू का यूज़ नहीं करते, कुछ में करते भी हैं। ठीक है जी। माय मदर लेट मी गो। आगे चलते हैं। अब है हमारे पास, मेरी मम्मी ने मुझसे घर का काम करवाया। मेरे से मान लो कि ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है काम। ठीक है जी। तो हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे कि हमने क्या करा था, मेक का टू फोर्स। घर का काम करना तो किसी को भी पसंद नहीं होता, तो मम्मी धक्के से करवाती है, तो फोर्स करना ही हुआ। तो कैसे, अभी मम्मी ने क्या है, घर का काम करवा लिया। ठीक है, करवाया, तो फिर से हम सिंपल पास्ट में जा रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट का हमारा ये सेंटेंस है। तो कैसे हम इसका सेंटेंस बनाएंगे, सब्जेक्ट कौन है, मेरी मम्मी, माय मदर। पास्ट की बात है, मेक की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है मेड। फर्स्ट फॉर्म मेक, मेड, मेड। ठीक है जी। तो हमारा सेंटेंस कौन सा है, कौन से टेंस के अकॉर्डिंगली है ये है पास्ट इंडेफिनिट। माय मदर मेड मी डू घर का काम, इसको हम क्या बोल देते हैं,
हाउस होल्ड वर्क, या हम और क्या बोल सकते हैं, हाउस चोर्स। मेरी मम्मी ने मुझसे घर का काम करवाया। माय मदर मेड मी डू हाउस होल्ड वर्क या हाउस चोर्स, दोनों ही हमारे क्या है, ठीक है। ठीक है जी, हमने मेड क्यों लगाया, सेकंड फॉर्म किसकी लगाई, सेकंड फॉर्म हमेशा कॉजेटिव वर्ब्स लगा रहे हैं जिसमें हम सिर्फ कॉजेटिव वर्ब का जो या तो सेकंड फॉर्म लगेगी या थर्ड फॉर्म लगेगी, लेकिन मेन वर्ब हमारी सेम रहती है, मतलब ये हमेशा V1 रहती है। इसकी हमने फॉर्मेशन में भी ये करा कि हमेशा ये V1 रहती है। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, हाउस होल्ड चोर्स या हाउस होल्ड वर्क। ओके जी, अब है मैंने मेरे पापा से फ़ोन खरीदवाया। खरीदवाया है मैंने, लेकिन खरीदा किसने है, पापा ने। मैं लेकिन क्या करवा रहा हूँ, कोई काम उनसे करवा रहा हूँ। पॉजिटिव वर्ब में हम यही कर रहे हैं कि नेक्स्ट किसी और पर्सन से हम ये काम करवा रहे हैं, सब्जेक्ट खुद नहीं कर रहा। तो सब्जेक्ट कौन है, मैंने बोल रहे हैं, तो मतलब मैं। आए, अब क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, कन्विंस कर रहे हैं। फादर को तो कन्विंस ही करना पड़ता है ना, फ़ोन खरीदना है या लैपटॉप लेना है, तो उनको कोई ऑर्डर थोड़ी ना दे सकते हैं, या फोर्स नहीं कर सकते, या असाइन नहीं कर सकते कि काम आपको ये करना है, कि आपको मैं ये काम दे रहा हूँ, ये काम कर दो, नहीं जी। तो हमने क्या कर रहे हैं, कन्विंस। हमने क्या करा था, गेट का टू कन्विंस। आई got my father to buy the phone। क्या है, सब्जेक्ट आई, पास्ट इंडेफिनिट का क्या है, हमारा टेंस है, तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं, गॉट। इसकी क्या, सेकंड फॉर्म गॉट। ठीक है जी, ये है हमारी V1, ये है हमारी V2। तो आई गॉट माई फादर टू बाय द फोन, तो गेट के साथ हम क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, और बाय मेन वर्ब है, मेन वर्ब रिमेन्स द सेम, तो V1 ही रहती है। तो हमारे ऑब्जेक्ट क्या है, फोन, द फोन। I got my father to buy the phone। So next है हमारे पास, हमने मैकेनिक से वॉशिंग मशीन ठीक करवाई। हमने करवाई है, किससे करवाई है, मैकेनिक से करवाई है। ठीक है जी, मैकेनिक से क्या है, वॉशिंग मशीन ठीक करवाई है। वी, अब हम करवा रहे हैं काम, किसी को असाइन कर रहे हैं कि हाँ जी ये तुम ये चीज़ ठीक कर दो, तुम मेरा ऐसा काम कर दो। ठीक है, तो असाइन कर रहे हैं हम उसको। वी हैड द मैकेनिक repair, we had a mechanic to repair the washing machine। ठीक है जी, कि we had हमने करवाई, करवा रहे हैं। अगर है होता तो हमारा ये प्रेजेंट का सेंटेंस है, लेकिन प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, लेकिन अब हमारा क्या है, पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है। यहाँ पर क्या, किस वर्ड से पता चल रहा है, करवाई। वी हैड अ मैकेनिक रिपेयर द वॉशिंग मशीन। वी सब्जेक्ट,
हम करवा रहे हैं। कॉजेटिव वर्ब हैड, क्योंकि हमने उसे काम दिया है करवाने का कि तुम ये काम कर दो। मैकेनिक नेक्स्ट अदर पर्सन है जो काम कर रहा है। रिपेयर द मशीन, ठीक करवाना मतलब रिपेयर, और ऑब्जेक्ट क्या थी हमारी, वॉशिंग मशीन। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या बन गया, पूरा सेंटेंस बन गया। वी हैड अ मैकेनिक रिपेयर द वॉशिंग मशीन। अब है हमारा मैंने उसकी होमवर्क करने में मदद करी। मैंने मतलब मैंने उसकी मदद करी है। ठीक है जी, तो सब्जेक्ट क्या हुआ, आई हेल्प्ड हिम या हर, आई हेल्प्ड हर टू डू द होमवर्क। द होमवर्क या फिर हर होमवर्क, कुछ भी। या अगर यहाँ पर हिम होता तो हम क्या लगाते, हिज होमवर्क। ठीक है जी, आई हेल्प्ड हिम टू डू हिज होमवर्क या फिर आई हेल्प्ड हर टू डू द होमवर्क। मैंने उसकी होमवर्क करने में मदद करी। तो आई क्या है, सब्जेक्ट है। हेल्प्ड क्यों लगाया, क्योंकि कर चुके हैं, पास्ट इंडेफिनेट, करी है मदद मतलब करी थी। ठीक है जी, तो आगे हर अदर पर्सन टू डू, हमने क्या देखा था, इसके साथ हम टू लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते। टू डू हिज हर होमवर्क या फिर द होमवर्क। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, होमवर्क है। हमने क्या करी, उसकी होमवर्क करने में, मैंने उसकी क्या करी, होमवर्क करने में मदद करी। तो आगे अब हम करते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स। तो अब हमारे पास क्या आ रहा है, वो मुझे हंसा रहा था, कर रहा था। ठीक है जी, क्या है हमारा ये, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। रहा था, रही थी, रहे थे, कुछ भी आ रहा है तो क्या है हमारा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, क्योंकि इसके साथ क्या लग गया, था लग गया। अगर है होता तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हंसा रहा था, ही was making me laugh। मेक के साथ हमने क्या लगा दिया, ing लगा दिया। क्यों, क्योंकि हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस का ये क्या है, सेंटेंस है। ठीक है जी, इसीलिए हमने क्या लगाया, ing लगा दिया मेक के साथ। तो ये क्या बन गया, मेकिंग। ही वॉज मेकिंग मी लाफ। तो इसको और किस टाइप से बना सकते हैं, यही सेंटेंस और किस तरीके से बोल सकते हैं, ही वॉज गेटिंग मी टू लाफ। अगर हम इस तरह से बोल रहे हैं कि वो मुझे हंसा रहा था, ही वॉज गेटिंग मी टू लाफ, हंसा रहा था, तो ये भी हमारा कंप्लीटली क्या है, सही सेंटेंस है। और किस टाइप से बना सकते हैं, ही वॉज गेटिंग मी टू लाफ। अब और ही वॉज हैविंग मी लाफ, कि वो मुझे क्या कर रहा था, हंसा रहा था। ये तीनों ही हमारे करेक्ट मेथड है। कोई भी सेंटेंस हम इनमें से बोल रहे हैं तो हमारा मतलब क्या निकलता है, वो मुझे हंसा रहा था। ठीक है जी, अब आगे है, वो मुझे समझा रही है, कि वो मुझे समझा रही है। शी समझा, वो रही है आ गया, तो क्या है, रही है, रहा है, रहे हैं,
क्या है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है, सेंटेंस है। ठीक है जी। शी इज, कॉन्टिन्यूअस में हम इज लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब। शी इज मेकिंग मी अंडरस्टैंड, समझाना मतलब अंडरस्टैंड। शी इज मेकिंग मी अंडरस्टैंड। और इसी को अगर हम किसी और तरीके से लिख सकते हैं तो क्या आ जाता, शी इज गेटिंग मी टू अंडरस्टैंड। सेम जैसे इसमें हमने हैविंग के साथ भी लगाया बनाया है सेंटेंस, इसमें भी हम सेम यूज कर सकते हैं। शी इज हैविंग मी अंडरस्टैंड। लेकिन टू किसके साथ लगा रहे हैं, हम सिर्फ गेट के साथ लगा रहे हैं, बाकी किसी के साथ, दोनों के साथ हम टू नहीं लगा रहे हैं। तो आगे करते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स। आप मुझसे ये काम क्यों करवा रहे हो। अब ये क्या आ रही है हमारी इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ रहा है और ये डबल इंटेरोगेटिव है। डबल इंटेरोगेटिव क्यों है, क्योंकि यहाँ पर लग गया क्यों। क्यों मतलब वाई, क्यों मतलब क्या होता है वाई। तो ये क्या है हमारा डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। आप मुझसे ये काम क्यों करवा रहे हैं। कौन करवा रहा है, आप मतलब यू। तो हम स्टार्ट किससे करते हैं, WH फैमिली वर्ड से करते हैं। डबल इंटेरोगेटिव, वाई आर यू मेकिंग मी डू दिस वर्क। तो सेम हम किसी और में हम मेकिंग की जगह क्या लगा सकते थे, गेटिंग टू। और क्या लगा सकते थे हम, हैविंग। तो तीनों के साथ ही हमारा जो सेंटेंस है सेम बन रहा है। ठीक है जी। आप उसको प्रोजेक्ट पूरा करने में मदद क्यों नहीं करते। आप मतलब यू। अब फिर से ये हमारा डबल इंटरोगेटिव है, वाई। क्यों आ रहा है मतलब वाई। वाई डू यू नॉट help him to complete his project। कि आप उसे प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में हेल्प क्यों नहीं करते। अब यहाँ पर हम टू लगा भी सकते थे या नहीं भी लगा सकते थे, दोनों ही हमारे सेंटेंसेस ठीक होते। अगर यहाँ पर हम टू नहीं लगा रहे, वाई डू यू नॉट हेल्प हिम कंप्लीट हिज प्रोजेक्ट, तो वो भी हमारा क्या है, सेंटेंस बिल्कुल ही सही है। तो अब है आगे, वो मुझसे बाल कटवाएगा। अब वो मुझसे कटवा रहा है तो क्या है, ही। कटवाएगा आ गया तो क्या है, ही है। ही विल कटवाएगा, ही विल मेक मी कट हिज हेयर। ठीक है जी, कि वो क्या है, मुझसे बाल कटवाएगा, वो मेरे से बाल कटवाएगा, करवाने का काम हो रहा है। या फिर हम क्या बोल सकते थे, he will
have me cut his hair। ओके जी, मैं उससे बाल कटवाऊंगा। अब क्या है, मैं उससे कटवाऊंगा बाल, ठीक है। तो अब सब्जेक्ट क्या आ गया, आई विल हैव हिम कट माई हेयर, या फिर आई विल मेक हिम कट माई हेयर। दोनों ही टाइप के सेंटेंसेस क्या है हमारे, ठीक है। कोई भी हम सेंटेंस बोलते टाइम यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर हम लिख भी रहे हैं तो दोनों टाइप के हम क्या है यूज़ कर सकते हैं। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ क्लास। आज की क्लास में हमने करे कॉजेटिव वर्ब्स, वो वर्ब्स जिनका यूज़ हम किसी दूसरे से काम करवाने के लिए करते हैं, कि सब्जेक्ट खुद काम नहीं कर रहा, कोई और पर्सन का क्या है उससे करवा रहा है। तो सारे टाइप के हमने कॉजेटिव वर्ब कर लिए। 5 टाइप के हमारे कॉजेटिव वर्ब्स हैं, लेट, गेट, मेक, हैव और हेल्प। तो सारे को हमने अच्छे से पढ़ा। तो अब हम जानते हैं आज का हमारा कोट क्या कह रहा है। लर्न कॉन्टीन्यूसली, कि लगातार क्या है पढ़ते रहो। देयर इज ऑलवेज वन मोर थिंग टू लर्न, कि हमेशा ही एक और चीज़ होगी आपके लिए पढ़ने के लिए, आपको लर्न करने के लिए एक और चीज़ पड़ी हुई है, एक करी दूसरी को उठाओ, ठीक है। कभी भी लर्न करना स्टॉप मत करो, लर्न कॉन्टीन्यूसली, कि कॉन्टीन्यूसली क्या है लर्न करते रहो। Okay, so that's it for today's class. I'll meet you in next class. Till then, keep learning, keep practicing. Thank you.